लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो पग है ना, दस्तार, मेरे हजूर फरमाते हैं कि ये मेरे परवरदिगार ने मेरी उम्मत को इज्जत का ताज अता फरमाया। हम ना समझे तो ये हमारी कमजोरी तो हो सकती है, लेकिन मेरे आका करीम की अता और उनकी इनायत में कोई फर्क नहीं आ सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, नबी पाक दस्तार बांध रहे, मोहब्बत से कहना, हजूर सिकना जिब्रील अमीन तशरीफ ला, मैं आपको छोड़े, मैं आपको अपने जिसका खाइए उसके गुण गाइए। हजूर दस्तार बांध रहे, हजूर सिकना जिब्रील अमीन आए, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल तेरी रफ्तार कितनी है, तेरी रफ्तार कितनी है। हजूर सैयदना जिब्रील अमीन के ज़हन में आया कि आज जो सवाल रसूलुल्लाह ने पूछा है, उस हवाले से अल्लाह ताला ने मुझे खास एक नेमत बख्शी हुई है। अगर इस नेमत का मैं इजहार करूंगा तो आज मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जिसकी दरबारे रिसालत में बल्ले बल्ले हो, रसूलुल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह दस्तार बांध रहे, ये दस्तार कोई रिवाज नहीं है, ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत भी है, अता किया हुआ ताज भी है। और जिस दस्तार की निस्बत कुरान करीम से हो जाए, हजूर सैयदना जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह अगर इरशाद फरमाएं तो मुझे इस तरह तो पता नहीं है कि मेरी रफ्तार कितनी है, अगर आप इरशाद फरमाएं तो अर्श से होकर आ जाओ। ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, अर्श से होकर आ जाओ। सुने अपने नबी की शान, खुदा की कसम, ये सती सोचों से बाहर निकले। ये जो हम यहां बैठकर रसूलुल्लाह पर तबसरा करते हैं, वहां बैठकर तबसरा करते हैं, होटलों में बैठकर तबसरा करते हैं, दुकानों में बैठकर तबसरा करते हैं, नबी तबसरों के लिए नहीं होते, नबी मोहब्बत के लिए होते हैं। नबी बात से मोहब्बत किया करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत का रिश्ता रखें। आजकल तो सारा माहौल ही नैलूनी सा हो गया है। ये फूल नैलून के हैं, ये नीचे दरी नैलून की है, मसाजिद में टोपियां नैलून की हैं, घरों में चारपाइयां नैलून की हैं। मेरी बात सुने, जिन घरों में नैलून की चारपाइयां हैं, मुझे बताएं कि उनके ऊपर जब चादर बिछाते और बैठते हैं, क्या वो चादर बराबर रहती है या इकट्ठी हो जाती है? ऊंचा बोले ना, इकट्ठी हो जाती है। आजकल नायलॉन की रस्सियां आई हैं, अगर उस रस्सी को आगे उस आग से खरवा न किया जाए ना, तो उसकी गांठ नहीं ठहरती। 5 गांठें लगाएं, उसको सख्त करने के लिए खींचे सारी खुल जाती हैं। लेकिन पुराने बान की एक गांठ लगाए, वो सूतर, वो पटसन। मैं ये चाहता हूं दरबार आलिया फिक्की शरीफ की मोहब्बत के जरिए मैं आपको पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के हवाले से सती ज़हन से निकलकर 1450 साल पहले जो हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने हजूर की मोहब्बत और चाहत और उल्फत और अकीदत की गांठें बांधी थी, वो गांठें बांध
ले आए पटसन की गांठ, ले आए सूत्री की गांठ, ले आए बांध की गांठ। लोग कहते हैं ना हाथों से डली दांतों से खुलती है, वो दांतों से भी नहीं खुलती। हमारे सूफिया औलिया का ये मिशन रहा है कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत की गांठ अगर डल जाए, अगर कोई बदबख्त हाथों से डली हुई दांतों से खोलना चाहे, 32 दांत बाहर तो आ जाए, रसूलुल्लाह की गुलामी की गांठ हजूर से मोहब्बत की गांठें पक्की कर ले। इसी में ही फलाह, इसी में ही नेकी है, इसी में आपकी बचत है। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं अर्श से होकर आ जाऊं। रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, हो आए, हो आए। हजरत हजूर सैयदना जिब्रील अमीन ने पूरी जो अल्लाह ताला की दुई कुव्वत और सुरत थी ना, उनका ज़हन था मैं अपने नूरानी पर इस तरह खोलूंगा, मैं अर्श पर हूँगा, इस तरह करूंगा, मैं फर्श पर हूँगा। तो हजूर कहेंगे बल्ले बल्ले इतनी जल्दी आप आ गए। मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह ने एक दिन मुझे कहा कि जोर के लिए उठे तो मुझे कहते हैं कि जाओ पिंडी से जहांगीर को ले आओ। मैं बाहर निकला, गाड़ी जरा मेरे पास तकड़ी थी, मैंने सलफ लगाया, मैं गया, सड़क भी साफ शफाफ थी, मैं चला गया। मैं गया तो जहांगीर घर से बाहर ही निकल रहा था। मैंने कहा इधर बैठो, मैंने कहा पीर साहब, मैं कहा छोड़ो पीर साहब, इधर बैठो। मैं लिया, मेरे अब्बा जी बड़े प्रीत से वुजू फरमाते थे, नमाज बड़ी प्रीत से पढ़ते थे। जोहर की नमाज थोड़ी सी फर्ज पढ़कर थोड़ी सी लंबी पढ़ते थे। तो नमाज पढ़कर बैठे तो कोई दोस्त आए तो मैं भी उधर से आ गया। घंटा सवा घंटा जाते लगा, घंटा सवा घंटा आते आ लग गया। तो घंटा मेरे अब्बा जी नमाज पर लगा देते थे। मुझे कहने लगे, ओए सादत, वो तू सुनिया नहीं, मैं तेन आख्या जहांगीर ने लिया। मैं क्या जोर मैं ले आया, मैं ले आया, मैं तो नहीं गल। मैंने कहने लगे, तू बंदा की जिन है। मेरी इस जुमले से मेरी थकावट उतर गई। मैंने कहने लगा, तू बंदा की जिन है, इतनी देर जहांगीर अंदर आ गया। ओ सुनियो, हजरत जिब्राइल अमीन ने भी यही ख्वाहिश थी कि मैं इंज करांगा उथे, इंज करांगा इथे। रसूलुल्लाह कहणगे, ओ बल्ले बल्ले हो आयो, ते मेरा भी मुल पै जासी। हजूर सैयदना जिब्रील अमीन ने अपने नूरानी परों को खोलकर पूरी सूरत और कुव्वत से जब परों को खोला, अर्श पर गए। आमना के लाल वहां दस्तार बांध रहे हैं। जब समेटा नीचे आए तो यहां बांध रहे हैं। जो ख्वाहिश जिब्राइल अमीन की थी कि मुझे बल्ले बल्ले करेंगे, जिब्राइल अर्ज कर लेंगे, या रसूलुल्लाह बल्ले बल्ले, इधर भी आप है, उधर भी आप है। अपने नबी से मोहब्बत रखें, छोड़े दाएं बाएं को। खुदा की कसम, जहां मेरे नबी पाक ने यहाँ की भी कफालत मेरे नबी पाक ने करनी है, कब्र की कफालत भी मेरे नबी पाक ने करनी है, हशर की कफालत भी मेरे नबी पाक ने करनी है। मैंने कहता कि बाकी रिश्ते छोड़ दें, अपने बाकी तल्लुकात या दोस्तियां छोड़ दें, सारे रिश्ते भी निभाएं, दोस्तियां भी निभाएं, लेकिन जिन्होंने यहाँ भी कफालत करनी है, जिन्होंने कब्र में भी कफालत करनी है, जिन्होंने हशर में भी कफालत करनी है, उनके साथ भी कोई दोस्ती लगा नहीं ना। इससे सुस्ती से बाहर है। अब जिन्होंने हिफ्स किया है उनको असनाद भी मिली है, दस्तार भी मिली है। कुरान करीम के
फ़हम कुरान के लिए, तवज्जो, फ़हम कुरान के लिए हजूर सैयदना इमाम अली मकाम ने 4 चीज़ें बयान फरमाई हैं। कितनी? ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। पहली चीज इबारत, कुरान करीम की इबारत। दूसरी इशारत। तीसरा दर्जा लताइफ। चौथा दर्जा हकायक। इबारत, इशारत, लताइफ, हकायक। ये इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, मेरे रसूलुल्लाह के नवासे दोतरे ने जिन्होंने रसूलुल्लाह के दामन करम में बैठकर फैज़ व बरकत हासिल की है। आप फरमा सुने, आप फरमाते हैं अल इबारत लिल अवाम, इबारत अवाम के लिए। आप सब पढ़ते हैं, चलो और कुछ नहीं, नमाज पढ़ते हैं, वहां अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, कुल शरीफ पढ़ते हैं या दीगर, वैसे नाज़िर कुरान करीम आप पढ़ते हैं, आपको कोई पता नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इसके मानी क्या है, इसके मफाहिम क्या है, इसमें अहकामात क्या है, इसमें नवीद क्या है, इसमें वईद क्या है, इसमें वाजिब क्या है, इसमें फर्ज क्या है, इसमें सुन्नत, आपको कोई नहीं पता होता। मुझे बताएं, जब नमाज पढ़ते हैं फर्ज या तरावी में कुरान करीम पढ़ते हैं, कितने लोगों को पीछे तर्जमा आता है? दिल से पढ़ाने वाले उस्ताद जी जो पढ़ा रहे हैं वो भी सिर्फ कुरान करीम ही जानते हो, लेकिन पहला दर्जा आपने फरमाया अल इबारत लिल अवाम, कुरान की इबारत अवाम के लिए है। वो कुरान को सुने, हजूर ने फरमाया कुरान करीम को देखना भी अजर मिलता है, कुरान करीम को देखने से भी अजर मिलता है। कुरान करीम की सतरों पर उंगली इस तरह फिर, अब कुरान करीम आता नहीं है, सिर्फ उंगली इस तरह फेरनी, अल्लाह ताला इसका भी अजर अता फरमाता है। फिर जो पढ़ता है हर लफ्ज के साथ कम अज कम 10 नेकियां और बरकत से हासिल होती है। यह इबारत अल इबारत लिल अवाम। तवज्जो, आपने फरमाया वल इशारत लिल खवास, कुरान का इशारा खवास के लिए। खवास में उलमाए कराम आते हैं जो कुरान करीम के हर लफ्ज का तर्जमा भी जानते हैं, रूह कुरान से वाकिफ है, तालीमात कुरान से अपने चीजों को उन्होंने मुज़य्यन किया हुआ है और उस नूर से लोगों के कल्ब व अज़हान को मुनव्वर करते हैं। अब तीसरी चीज लताइफ, वल लताइफ लिल औलिया, वल लताइफ लिल औलिया, कुरान के लताइफ जो हैं वो वली अल्लाह के लिए है। अब लतीफा क्या होता है कुरान? ये जो हम रोज गपशप का जो करते हैं ये लतीफा नहीं। अब सुने, अब सुने, भिक्खी शरीफ का इम्तियाज ये है कि भिक्खी शरीफ में तीनों दर्जे मौजूद है। इबारत का दर्जा भी मौजूद है, भिक्खी शरीफ में इशारत का दर्जा भी मौजूद है और भिक्खी शरीफ में लताइफ का दर्जा भी मौजूद है, क्योंकि बहुत बड़ा आसान है, साहिब इरफान जगह है। अब तवज्जो, वल लताइफ लिल औलिया, कुरान का लतीफा औलिया अल्लाह के लिए है। लतीफा क्या होता है इसको लेकर चलते हैं और आगे मैं कोशिश करूंगा। कुरान का लतीफा क्या है? अब कुरान करीम अलहम्द शरीफ से लेकर वन्नास तक ये तिलावत करें, इसके मुआनी। अब बात है लताइफ की। हमारे हर जिस तरह, अब सुने, जिस तरह
मुझे कोई तकलीफ हो, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं कहूं कि डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द का एहसास है, मुझे कोई नुस्खा दे। डॉक्टर साहब मुझे हायोसिन गोली देंगे। अब तवज्जो करें, हायोसिन गोली का रंग मेरी आंख देखेगी, सफेद है, येलो है, पिंक है, रेड है, सुर्ख है, गुलाबी है, पीली है, सफेद है, ये मेरी आंख देखेगी। जब मैं हाथ पर रखूंगा उसका वजन का एहसास मेरे हाथ को होगा। समझ आ रही है? जब मैं उसको खाने के लिए इधर लाऊंगा, उसके अंदर जो खुशबू है उसका एहसास मेरे नाक को होगा। कितनी चीजें हो गई? चौथी चीज, जब उसको मैं जुबान पर रखूंगा उसके जायके का एहसास मेरी जुबान को होगा। अब सुने, रंग, खुशबू, जायका, वजन। अब जब गोली अंदर गई, उसने अपने असरात मुरतब किए और मेरे पेट की तकलीफ जाती रही।